जमुना के बैराज ओखला बैराज पे इस स्थिति का जायजा लेने आज से 2 वीक पहले गया था। उसमें मैं भी सदस्य के तौर में उस डेलीगेशन में शामिल था। श्री अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं हम डुबकी लगा के दिखा देंगे, लेकिन स्थिति उसके बिल्कुल विपरीत और उलट है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में ना आने से पहले आप कहते थे कि दिल्ली में साहब एमसीडी में भी केजरीवाल, अब एमसीडी में भी केजरीवाल जी हैं। तो अब क्या दिक्कत है आपको? यमुना नदी की साफ सफाई का मुद्दा इस समय बेहद ही गर्माता हुआ नजर आ रहा है। राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो दिल्ली में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी तीनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती हुई इस समय नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कांग्रेस नेता अनिल भारद्वाज जी। उन्हीं से सीधी बातचीत करते हैं। सर, आप पिछले कई वर्षों से देखते आ रहे हैं कि दिल्ली में जब भी छठ पूजा मनाने का वक्त आता है उस समय यमुना की जो स्थिति है वो बेहद ही खराब होती हुई नजर आ रही है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि यमुना में जगह जगह पर झाग देखे गए और कांग्रेस इसको लेकर लगातार निशाना साध रही है आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार पर। क्या लगता है कि किस चीज में कमी आपको दिखती है? यहाँ सिर्फ और सिर्फ कोरे वायदे और नारे की लगाए जाते। हम लोग दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक डेलीगेशन अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में जमुना के बैराज ओखला बैराज पे इस स्थिति का जायजा लेने आज से 2 वीक पहले गया था। उसमें मैं भी सदस्य के तौर में उस डेलीगेशन में शामिल था और जो स्थिति वहाँ हमने देखी, आंखों देखा जो हाल है, वो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं शर्मसार हो जाते हैं हम लोग जब ये देखते हैं कि ये सरकार लगातार यमुना सफाई कर देंगे, इतने दिन में कर देंगे, अब के यमुना साफ कर देंगे, और इनके अध्यक्ष के तौर पे या इनके चीफ मिनिस्टर के तौर पे उस समय के श्री अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं हम डुबकी लगा के दिखा देंगे। लेकिन स्थिति उसके बिल्कुल विपरीत और उलट है। स्थिति ये है कि पहले से ज़्यादा अमोनिया उस पानी में है, पहले से ज़्यादा प्रदूषित यमुना वहाँ है। और आपने कह दिया बड़े सफाई से कि अभी चीफ मिनिस्टर आतिशी जी का उसके बाद बयान था, वो कह रही थी कि यमुना के लिए हरियाणा और यूपी जिम्मेदार है इस प्रदूषण के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि यमुना में ओखला बैराज पे के बाद यमुना उत्तर प्रदेश से गुजरती है, तो ऐसी बातें कहना हास्यास्पद कि जिम्मेदार दूसरे प्रदेश हैं, हर चीज के लिए अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना और दूसरों पे आरोप प्रत्यारोप करना, ये कला आ गई है आप पार्टी में। वो काम करने की जगह हमेशा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं, असली मुद्दे से ध्यान भटकाते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि 5 साल में लगभग इन दोनों सरकारों को, विशेषकर दिल्ली सरकार के जल बोर्ड को और केंद्र सरकार का जो महकमा है, इनको यमुना की सफाई के लिए लगभग 6500 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट मिला है। उस बजट का क्या हुआ साहब? 2012 में हमारी सरकार ने ये तय किया था कि हम एसटीपी लगाएंगे जहां जहां दिल्ली का जो मल है, दिल्ली के जो नाले हैं जिनका डिस्चार्ज यमुना में होता है। यमुना, अगर आप वजीराबाद से पहले जाएंगे, जो हरियाणा का क्षेत्र है विशेषकर, यमुना साफ है। जो 22 किलोमीटर की यमुना वजीराबाद से ओखला तक आती है, बैराज तक, उसमें कई बड़े और छोटे नालों से डिस्चार्ज दिल्ली के का पानी का, सीवरेज का डिस्चार्ज जो भी है वो उसमें आता है। उसे ट्रीट करके लाने की बात थी। हमने कहा था एसटीपी लगाएंगे हर डिस्चार्ज पे और साफ पानी जमुना में जाएगा। लेकिन ये सरकार जो सिर्फ और सिर्फ वायदे और नारे उछालती है, इस सरकार ने उस विषय पे कोई काम नहीं किया। हर बार एक तारीख, फिर दूसरी तारीख, फिर तारीख पे तारीख, ये दिल्ली वालों को देते चले हैं। क्योंकि हर वर्ष अगर हम देखते हैं कि जब भी छठ पूजा का त्योहार आता है तो यमुना की साफ सफाई का जो मुद्दा है वो गर्माता हुआ नजर आता है। आप भी देख पा रहे हैं कि 7 तारीख को छठ पूजा, और ऐसे में यमुना नदी में तो छठ नहीं इस बार पर मनेगा, पिछले साल भी नहीं हुआ था। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो
कांग्रेस जब दिल्ली में थी तो ऐसी स्थिति किसी ने नहीं देखी, क्योंकि जब छठ मैया का जो त्योहार है वो यमुना नदी में मनाया जाता था, लेकिन अब जो है घाट बनाए जाते हैं। देखिए, जिस तरह की स्थिति 10-11 साल में सरकार ने कर दी है दिल्ली में, आपने खुद ही इस बात को महसूस किया और कहा कि दिल्ली में जब कांग्रेस का शासन था तो इस तरह की प्रदूषित यमुना दिल्ली में नहीं बहती थी। दिल्ली में लोग स्नान भी करते थे छठ पे। छठ एक हमारे आराध्य छठ मैया और सूर्य जी भगवान का इतना पावन पर्व है, बड़ी संख्या में दिल्ली वासी देशवासी उसे मनाते हैं। उनकी भावनाएं उससे जुड़ी है, हम सबकी भावनाएं छठ मैया के पावन पर्व से जुड़ी हैं, लेकिन भावनाओं को आहत किया जा रहा है। जो लोग अपने आप को पूर्वांचलियों का ठेकेदार कहते हैं, विशेषकर क्योंकि ये पर्व कहीं ना कहीं पूर्वांचल का विशेष पर्व है, सबसे बड़ा पर्व है, उसमें इस तरह का मजाक करना कि दिल्ली की जनता को हम अगली बार इस जल में स्नान करके दिखाएंगे। स्नान जैसे ही करोगे आपको पता लग जाएगा। हम लोग उस यमुना में अगर आधा पौना घंटा थे, लगभग 40-45 मिनट हम यमुना में थे बैराज में, हमने वो विजिट किया था जब, और उसी दौरान इतना, मैं कहता हूँ कि एक जान सी उसकी, और इतनी घटिया स्मेल, पंजेंट स्मेल एकदम, जिससे आपको सांस लेना मुश्किल हो जाए, इस तरह का झोंका वहां था पानी के द्वारा निकले। तो ऐसे समय में ये कहना कि हम तो कर रहे हैं बाहर की गंदगी, अरे भैया आपके जहां जहां डिस्चार्ज हैं उस पर आप ये बताइए ना कि एसटीपी आपने कहाँ स्टेब्लिश किए हैं। आप किसी चीज की जवाबदेही नहीं लेते, आप सिर्फ सरकार का काम हो गया दूसरों पे बात डाल देनी, दूसरों राज्यों को जिम्मेदार ठहरा देना किसी चीज पे, केंद्र सरकार को। अरे भैया आप दिल्ली में हो, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में ना आने से पहले आप कहते थे कि दिल्ली में साहब एमसीडी में भी केजरीवाल, अब एमसीडी में भी केजरीवाल जी हैं। तो अब क्या दिक्कत है आपको? और अगर दिक्कत है तो फिर वोट क्यों मांग रहे हो? अगर आप अब भी काम नहीं कर पा रहे हो तो आगे वोट मांगने का तो अधिकार ही मैं नहीं समझता। जमुना के बैराज, ओखला बैराज पे स्थिति का जायजा लेने आज से 2 वीक पहले गया था। उसमें मैं भी सदस्य के तौर में उस डेलीगेशन में शामिल। श्री अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं हम डुबकी लगा के दिखा देंगे, लेकिन स्थिति उसके बिल्कुल विपरीत और उलट है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में ना आने से पहले आप कहते थे कि दिल्ली में साहब एमसीडी में भी केजरीवाल, अब एमसीडी में भी केजरीवाल जी हैं। तो अब क्या दिक्कत है आपको?